हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट वी हैव डिस्कस को, और ये है व्हाट वी हैव डिस्कस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। अब भाई साहब, ये जो व्हाट वी हैव डिस्कस है ना, सबसे लास्ट टॉपिक है इस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, क्योंकि हर एक चीज जो जो प्रॉपर्टीज होती है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से रूल्स लगते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, किस तरीके से स्क्वायर निकाला जाता है, किस तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाता है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। और एक और ट्रिक मैंने आपको बताई है भाई साहब, कि कैसे आप किसी भी नंबर का क्या कर सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो। भाई साहब मजा आ जाएगा। कितनी छोटी सी अच्छी ट्रिक बताई है मैंने, कि अगर आपको चेक करना हो कि इस नंबर का स्क्वायर क्या होता है, तो आप यूं 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 चुटकी से निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट की बात नहीं करें, स्क्वायर की बात करें। स्क्वायर रूट तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप निकाल सकते हो अच्छे से, और प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं कि भाई साहब यहां पे स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में व्हाट वी हैव डिस्कस कैसे बताया, क्या बताया है उसमें, वो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पे देख सकते हो क्या लिखा है। इफ पहला क्या व्हाट वी हैव डिस्कस का पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा देखेंगे क्या है। कुछ नहीं है, वही सब है जो हम लोग पढ़े। कह रहा है इफ अ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस एज एन स्क्वायर, अगर कोई नेचुरल नंबर है m, अगर उसको n स्क्वायर में लिखा जा सके। नहीं समझ में आ रहा, देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि है 36, अगर इस 36 को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 6 का स्क्वायर। जैसे 144, ये है हमारा m और ये है हमारा n स्क्वायर। क्या स्क्वायर, क्या जी स्क्वायर नहीं स्क्वायर। अब 144 है, इसको कैसे लिख सकते हो, 12 का स्क्वायर। इसी तरीके से और एग्जांपल दें तो 81 है हमारे पास, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 का ई स्क्वायर। तो ऐसे ही नंबर्स जो कि n है, जिनको हम लोग इस तरीके से n के स्क्वायर में लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं, वेयर n इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। यहां पे n भी नेचुरल नंबर, m भी नेचुरल नंबर है। क्या है, इफ अ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस ऐसे n का स्क्वायर लिखा जा सके, और वेयर n एंड m आर नेचुरल नंबर। ठीक है, देन m इज अ स्क्वायर नंबर। सर जी का स्क्वायर, स्क्वायर बता, स्क्वायर नंबर। तो प्यारे बच्चों, ये जो m होगा ना, ये इसको, इस नंबर को अधिकतर बच्चे समझते हैं ये नंबर नहीं, तो ये नंबर होगा स्क्वायर स्क्वायर नंबर। अब मुझे लगता है आपको अच्छे से यहां पे भी हमने बता दिया। अब देखते हैं क्या कह रहा है ये सेकंड पॉइंट। कह रहा ऑल स्क्वायर नंबर है, ये देखो स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर, ऑल स्क्वायर नंबर एंड्स विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट यूनिट प्लेस। नहीं समझ में आ रहा है सर जी, सही से बताओ। कोई बात नहीं, यहां पे मैं 1 से लेके 10 तक का एग्जांपल लेता हूं और यहां पे समझा देता हूं कि ये क्या कह रहा है। जैसे कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है, सर जी सही है बताओ 4, 3 का स्क्वायर होता है क्या 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 6 सर जी 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 का स्क्वायर होता है 64, 9 का नहीं 8 का, और 9 का स्क्वायर होता है 81, और 100 का स्क्वायर होता है 100 कह रहे हो सर जी 3 का तो भूल ही गए तुम। 3 का स्क्वायर होता है 100 होता है 100 होता है प्यारे बच्चों 100। अरे ठीक, बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल दी। अब देखो ये कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर हो, क्या बोल रहे हैं, कोई भी नंबर हो, अगर इसको स्क्वायर करोगे ना, अगर उसका स्क्वायर करोगे ना, तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो या तो 0, या तो 1, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 9 आएगा। इसका मतलब अगर यूनिट प्लेस पे का उल्टा, मतलब अगर हमारे पास 2 आ जाए, अगर हमारे पास 3 आ जाए, अगर हमारे पास 7 आ जाए, अगर हमारे पास 8 आ जाए, तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। ठीक, ये तो इसका उल्टा होगा। अब देखो यहां पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9, क्या 0 है, क्या 4 है, देखो यूनिट प्लेस पे देख रहे हो, स्क्वायर नंबर किसी नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे देख रहे हो। ये भाई साहब इसका आ रहा है 4, इसका आ रहा है 9, तो ये देखो 9 भी आ रहा है। 4 का स्क्वायर के इसका यूनिट प्लेस देखना है, ये 6, ये 5, ये 6, ये 9, ये 4, ये 1, ये 0। तो क्या इन सारे नंबर को छोड़ के क्या और कोई यूनिट प्लेस पे नंबर आ रहा है?
ध्यान से देख लो, अगर आ रहा हो तो मन ने बताओ, मुझे बताओ प्यारे बच्चों। तो यहां पे मैं देख सकता हूं नहीं, यही नंबर आ रहा है, 0 आ रहा है, आहा ये देखो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, ये देखो 1 आ रहा है। अब याद रखना 1 सिर्फ दो ही लोगों में आएगा, एक तो 1 में आएगा और एक तो 9 वाले केस में आएगा। और ऐसे ही 4 किस में आएगा प्यारे बच्चों, दुइये केस में, एक आएगा 8 वाले केस में और एक आएगा 2 वाले केस में। 9 किस में आएगा, या तो 3 वाले केस में आएगा या तो 7 वाले केस में आएगा। ठीक, चलो अब 5 वाला भाई यूनिट प्लेस में 5 तब आएगा जब यहां पे 5 लिखा हो। ये देखो 5। चलो ठीक है, बहुत हो गया जी। तो ये हमने देख लिया, किसी भी नंबर का ई स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे, जो अगर पूछ लिया यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे जो नंबर आपको मिलेगा वो आएगा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही अपने को मिलेगा रे बाबा। ठीक, अब देखो, अब देखते हैं क्वेश्चन 3 है सर जी, क्वेश्चन 3 नहीं, पॉइंट 3 बोलो। तो ये हो गया अपना पॉइंट 3। और पॉइंट 3 में कह रहा है स्क्वायर नंबर कैन ओनली हैव इवन नंबर। क्या बोल रहे हैं सर जी, सही से बताओ। कह रहा है जो स्क्वायर नंबर होते हैं कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ 0 एट द एंड। ए भगवान, ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। इनके कहने का मतलब, स्क्वायर नंबर का मतलब समझ में आ गया ना, कि जिन नंबर्स को, मान लेते हैं m है, जिन नंबर्स को n का स्क्वायर लिखा जा सके, आहा, और m और n एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए ना बाबा, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम किसी नेचुरल नंबर को m के स्क्वायर में लिख दे रहे हैं तो भाई साहब m एक क्या है, हमारा स्क्वायर नंबर। कह रहा है, अब ध्यान से सुनना, कह रहा है कि जो स्क्वायर नंबर होते हैं, जो स्क्वायर नंबर होते हैं, तो स्क्वायर नंबर हो गया ना हमारा स्क्वायर नंबर, जो स्क्वायर नंबर होते हैं उनके पास इवन जीरोस होते हैं, इवन जीरोस होते हैं। मतलब इसके पास कभी भी ऑड जीरो नहीं देखने को मिलेगा आपको, ऑड जीरो ना आपको ऑड जीरो मतलब यहाँ पे एक जीरो नहीं होगा, यहाँ पे 3। अब देखो ऑड जीरो का मतलब क्या, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा। आपके पास इवन जीरो होंगे, इवन जीरो होंगे। इवन जीरो का मतलब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। ठीक है, ऐसे होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर मैं क्या करूं, इवन ले लूं यहां पे, देखो अब देखो ऐसा क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर, अब देखो ऑड नंबर ऑफ 0 ले रहा हूं यहां पे, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। अब यहां पे अगर मैं इवन की, यहां पे क्या है ऑड, और अब मैं क्या करता हूं, इवन ले लेता हूं, इवन जीरो ले लेता हूं। इसका भी अगर आप स्क्वायर करोगे, आहा, इसका स्क्वायर करोगे तब भी हमें क्या मिलने वाला है, 2 2 4, हमें तो भाई साहब 4 जीरो मिल रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं 3 जीरो ले लेता, 3 का स्क्वायर करता, तो भी हमें क्या मिलता, इवन ही मिलता, मतलब 6 जीरो मिलते। आहा, तो यहां पे आप देख सकते हो प्यारे बच्चों कि अगर आप किसी भी, अगर इवन नंबर ऑफ जीरो, अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो का स्क्वायर करोगे तब भी आपको इवन मिल रहा है। अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस का भी अगर आप स्क्वायर करोगे, आहा, इवन ही मिलेगा। मतलब चाहे ऑड जीरो लगा के स्क्वायर करो, चाहे इवन जीरो लगा के स्क्वायर करो, तो जो आपको स्क्वायर नंबर मिलने वाला है ना बाबा, वो इवन जीरो जरूर देगा। उसके लास्ट में क्या होगा, इवन जीरो होगा, इतना याद रखना। चलो, इतना समझ में आ गया मेरे को लगता है रे बाबा, तुमको थोड़ा समझ में आ रहा है, तोरा आ गया होगा। अब देखो क्या रहा है, स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। यहां पे डिफिनेशन, यहां पे कुछ बताने की कोशिश की है कि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट क्या है। यहां बताया जो स्क्वायर रूट होता है इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। सही से बताओ सर जी। देखो ध्यान, इनवर्स ऑपरेशन मतलब क्या है, इसका उल्टा ही होता है, स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट। ध्यान से देखो, जैसे अगर हम लोग माइनस का उल्टा कहें तो आई भाई साहब प्लस, प्लस का उल्टा कहता है तो बाबा माइनस होता है, डिवाइड का उल्टा कहता है तो मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई का उल्टा कहता है तो वो डिवाइड हो जाता है। कुछ इसी तरीके से अगर मैं स्क्वायर का उल्टा कहता हूं ना, स्क्वायर का उल्टा पुल्टा मतलब इनवर्स कहता हूं, तो ये स्क्वायर रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। और स्क्वायर रूट का उल्टा पुल्टा कहता हूं, मतलब इनवर्स कहता हूं, तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट को कहता हूं तो स्क्वायर हो जाता है रे बाबा, इनवर्स। ठीक, मुझे लगता है शायद आया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेके बताते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने कहा, ध्यान से सुनो, जैसे कि मैंने कहा 6 का स्क्वायर लिख दूं ना बाबा, तो हमको मिल जाता है स्क्वायर, ये है स्क्वायर है।
अगर मैं स्क्वायर करता हूं किसी नंबर का, तो ये जो स्क्वायर नंबर हमको मिल रहा है, स्क्वायर नंबर वो क्या है 36 हमको मिल रहा है। बट अगर मुझे उल्टा चाहिए, इनवर्स चाहिए, मतलब अपने को 6 वापस चाहिए, अपने को 6 वापस चाहिए, तो अपने को करना पड़ेगा स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। किसका स्क्वायर रूट? 36 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो ये हमारा उल्टा पुल्टा वाला नंबर मिलेगा 6 रे बाबा, 6 मिलेगा। क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ये उल्टा अंदर वाला नंबर अपने को मिल जाएगा। तो ये क्या देख सकते हो आप, अपने ने क्या किया, यहां पे स्क्वायर किया है तो अपने को मिला है 36, बट मुझे फिर से ये नंबर चाहिए, 6 अंदर जो बैठा हुआ है वो चाहिए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट करना पड़ेगा रे बाबा। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये आ जाएगा अपना क्या 6। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि क्या स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। यहां पे क्या हो रहा था, स्क्वायर करने पे डबल हो जा रहा था, बट इसका स्क्वायर रूट जब ले रहे हैं, स्क्वायर रूट जब ले रहे हैं, तो अपने को क्या मिल जा रहा है? 6 वापस मिल जा रहा है। ठीक को समझ में आ रही है? चलो अब यही तरीके से क्या बचा हमारा, ये 5वां बचा, कह रहा है देयर आर 2। अब यहां पे देखो, यहां पे एक और चीज लिख सकते हो, यहां पे इस वाले में बिच्चू में लिख सकते हो कि जिन के यहां पे लिख सकते हो। अब मैं ऐसे ये बता रहा हूं कि ध्यान से देखो, स्क्वायर नंबर दे आर नॉट स्क्वायर नंबर, यहां पे देखो दे आर नॉट स्क्वायर नंबर। कौन कौन से? whose ending digit are कौन कौन से? 2, यहां पे देखो 2 3 7 8, 2 3 7 8 जो होते हैं वो नहीं होते हैं। अब आप कोई भी नंबर छोड़ लेना, पता चल जाएगा। अब कह रहे हैं देयर आर 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या कह रहा है कि इस यहां पे जो बहुत गहरी बात बोल दी है, बहुत गहरी बात बोली है। यहां पे कह रहा है कि अगर आप क्या करते हो, देखो ध्यान से सुनो, कह रहा है देयर आर 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर मैं ले लेता हूं कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लूं, जैसे 36, अब इसका अगर मैं रूट करता हूं, ध्यान से सुनो, There are 2 integral square roots of the perfect square number। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूं, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है सर जी? जिस नंबर्स को अगर आप इस फॉर्म में लिख पा रहे हो, इस फॉर्म में लिख पा रहे हो, या जिस नंबर को आप इस फॉर्म में लिख पा रहे हो, तो ये नंबर्स क्या होंगे? ये नंबर्स क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि आप किसी ना किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर कह दे रहे हो। तो ये परफेक्ट, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये जो इसका आंसर है, इसके आंसर 2 आंसर आ सकते हैं। ये तो एक आएगा नेगेटिव में और एक आएगा पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। नेगेटिव में आ सकता है -6, और ध्यान से सुनो, पॉजिटिव में आ सकता है +6। बस इतना ही याद रखना है। बट ये जो सिंबल होता है, ये जो भाई साहब ये वाला जो हमारा लगा रहा है, यहां पे हम सिर्फ कंसिडर करेंगे क्या? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नेगेटिव क्यों होता है पॉजिटिव? क्योंकि दिखा देते हैं हम, यहां से देखो, क्योंकि इसके अंदर हम 36 को किस तरीके से लिख सकते हैं? देखो, अंडर द रूट -6 का होल स्क्वायर अगर लिखूं तब भी हमें क्या मिलेगा? -6 मिल जाएगा। बट अगर यही अंडर रूट में अगर मैं क्या लिखूं, 6 का होल स्क्वायर लिखूं, तब भी अपने को 6 ही मिलेगा, क्योंकि ये देखो -6 का स्क्वायर करोगे क्या मिलने वाला है? 36 ही मिलने वाला है, और 6 का स्क्वायर करोगे तब भी आपको 36 ही मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस में बदल जाता है। चलो, मुझे लगता है आया होगा। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, ये लास्ट जो चीज हम बता रहे हैं आपको, यहां पे कहा है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल। इससे पॉजिटिव, आपको सिर्फ पॉजिटिव वाला जो मिलेगा वो इससे मिलेगा, निगेटिव वाला नहीं मिलेगा। ठीक, चलो फॉर एग्जाम्पल अगर 3 का स्क्वायर मैं कह रहा हूं, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर भाई साहब 9 हो जाता है। अब इसी का इनवर्स ऑपरेशन, ये देख रहा हूं ना, स्क्वायर करने पे ये मिल रहा था, अब मैं क्या करूंगा, इसी पे ही इनवर्स लगाऊंगा, अंडर द रूट 9 लगा दूंगा, तो अपने को 3 मिलेगा, ना कि -3 मिलेगा, क्योंकि ये वाला ये जो सिंबल होता है ना, ये पॉजिटिव के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। किसके लिए? पॉजिटिव के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है आपको आया होगा समझ में।
तो ये थी कुछ बात व्हाट वी हैव डिस्कस। इन्होंने ये छोटे से नन्हे से मुन्ने में ही कवर कर दिया कि जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है वो यही पढ़ा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। पूरे हर एक एक्सरसाइज, हर एक एग्जांपल्स को, ट्राई दीस को, डू दीस को, और पता नहीं कौन कौन सी चीजें हम लोग बहुत सारी डीप में जितनी भी एनसीईआरटी में दी है सब का सब उन्होंने सॉल्व किया है, पेज बाय पेज समझाए हम लोगों ने क्या होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बहुत मेहनत किया हम लोगों ने, आप लोगों ने भी साथ दिया। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक नया सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, क्यूब एंड क्यूब रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को तो भाई साहब उन्होंने पूरी जड़ से पढ़ डाला है, और वहां पे बहुत कम दिक्कत होने वाली है आपको, क्योंकि आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को समझा है। वहां पे अब क्या करेंगे, यहां पे किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे वो स्क्वायर बन जाएगा, वहां पे 3 बार एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पे ज्यादा नहीं डिस्कस करते हैं, वहां पे डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको हर एक चीज समझ में आई है। नहीं आई तो भाई बताओ ना क्या नहीं आया, जो नहीं आया बताओगे तो उस पर और मेहनत की जाएगी, आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखो, और ना समझ में आया तो रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज एक बार करोगे, जो चीज नहीं समझ में आई एक बार, दूसरी बार में हो सकता है आपको 100% समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, आना मत भूलना, और चैप्टर अपना स्टार्ट होने वाले चैप्टर 7 जिसका नाम क्या है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।